हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी टैली के ऊपर आधारित है। टैली जो कि हमारा एक अकाउंटिंग प्रोग्राम होता है और जिसका प्रयोग आज लगभग सभी कंपनियों में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं अकाउंटिंग में तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम टैली को सीखना समझना बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो आज हम टैली का एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका आज पहला हमारा वीडियो होने वाला है और इसको आप अच्छे से पढ़ के अकाउंटेंसी में अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं टैली का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग का परिचय हम देखते हैं। अकाउंटिंग से हमारा क्या अर्थ है, अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता है, अकाउंटिंग से लाभ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। किसी भी व्यवसाय में हम कोई भी बिजनेस करें, उस बिजनेस को हमें सही ढंग से चलाने के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ कमाने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत आवश्यक होता है। हम अपने व्यवसाय में जो कुछ भी लेन देन करते हैं, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको हमें रिकॉर्ड करना, लिखना बहुत ही आवश्यक है अगर हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं और उससे लाभ कमाना चाहते हैं। तो हम अगर अकाउंटिंग का परिचय देखें तो किसी भी व्यवसाय को सही से चलाने के लिए और उससे ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत आवश्यक होता है। अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? किसी बिजनेस में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, ट्रांजैक्शन जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं लेन देन। ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है? लेन देन। तो किसी भी बिजनेस में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को रिकॉर्ड करने से है। अकाउंटिंग से हमारा आशय है किसी भी व्यवसाय में किए जाने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो ये कार्य बही खातों में किए जाते थे। दुकानों पे बही खाते हुआ करते थे जिनमें रोज़ के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन जो हमारा बही खाते में अकाउंटिंग होती थी वो मैनुअल अकाउंटिंग थी। मैनुअल अकाउंटिंग में समय ज़्यादा लगता है। अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स की बात करें तो टाइम टेकिंग होता है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर एरर्स की संभावनाएं काफ़ी होती हैं, त्रुटियों की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कंप्यूटर आने के बाद में अकाउंटिंग के क्षेत्र में एक क्रांति आई और अकाउंटिंग के जो भी कार्य हैं वो कंप्यूटर पर किए जाने लगे, जिससे फ़ायदा क्या हुआ? बही खाते की अपेक्षा ये आसान हो गया। कम समय में हम अकाउंटिंग के कार्य को कंप्यूटर पर कर सकते हैं और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत कम हो गई। जीएसटी के आने के बाद में, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में अकाउंटिंग को कंप्यूटर पर करना और भी आवश्यक हो गया है। इसके लिए हमें कुछ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है। आप कंप्यूटर पर अगर अकाउंटिंग के कार्य को करना चाहते हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होगी जिनसे अपने बिजनेस को हम मैनेज कर सकें। उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। उन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है तो है टैली। टैली जो है एक बहुत बड़े स्केल पर प्रयोग किया जाने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा होता है। तो अकाउंटिंग को हमने यहाँ पर समझा। अकाउंटिंग क्या है? किसी भी व्यवसाय में किए जाने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना और बिजनेस से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार करना ही अकाउंटिंग होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम क्या है? एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, उसमें किए जाने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा।
टैली प्राइम जो है ये टैली का लेटेस्ट वर्जन है। टैली का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जैसा कि इसके पहले हमने बात की, किसी भी बिजनेस में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो हमें, उसके लिए हम टैली का प्रयोग करेंगे। टैली का प्रयोग करके हम अपने बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है अकाउंट्स को हैंडल किया जा सकता है, टैक्स जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और अन्य प्रकार के टैक्सेस को हम मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कई प्रकार की बिजनेस रिपोर्ट्स भी हम बना सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट या इस तरीके की कई रिपोर्ट्स होती हैं जो हम केवल एक क्लिक की सहायता से जनरेट कर सकते हैं। अगर हम टैली की हिस्ट्री की बात करें तो टैली सॉल्यूशंस नाम की कंपनी की स्थापना बेंगलोर में साल 1986 में हुई थी। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और इनके बेटे भरत गोयनका ने किया था। श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका जो पिता पुत्र थे, इन्होंने 1986 में टैली सॉल्यूशंस की स्थापना की। टैली की जो शुरुआत हुई थी वो प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में हुई थी, यानी कि टैली का जो पहले का नाम था वो हमारा क्या था, प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। और टैली का जो सबसे पहला एडिशन आया था वो टैली 3.0 था जो कि 1988 में जारी किया गया। और टैली 3.0 जो था ये हमारे डॉस प्लेटफॉर्म पर चलता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ के पहले हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता था, उस पर टैली का सबसे पहला वर्जन स्टार्ट हुआ। हम अकाउंटिंग से लाभ क्या होते हैं इनको समझेंगे। किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यवसाय में अगर अकाउंटिंग का कार्य किया जा रहा है तो उससे क्या लाभ होते हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंटिंग यानी कि जिसको कि हिंदी में लेखांकन भी कहा जाता है, ये क्या है, किसी भी संगठन के सभी वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन देन का अर्थ हमारा जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि रुपए पैसों का लेन देन, उसको रिकॉर्ड करने, संकलित करने, जांचने और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग क्या करता है, संगठनों और उनके व्यवसायों को उनके प्रदर्शन पर नज़र रखने और वित्तीय अनुमान लगाने में मदद करता है। वित्तीय अनुमान यानी कि हमारा बिजनेस भविष्य में कहाँ पर जाने वाला है, लाभ हानि की स्थिति क्या है, हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें हम कब समझ पाएंगे, जब हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग के कार्य को करेंगे। अगर हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमें अपने बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी नहीं होगी, तो हमारा व्यवसाय कहीं ना कहीं कुछ समय बाद चलकर बंद हो जाएगा। क्या क्या लाभ होते हैं अकाउंटिंग करने से हम समझते हैं। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसी विशेष अवधि में हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसकी स्थिति को और उसके कारणों को जानने में सहायता होती है। व्यवसाय में कैपिटल कितनी है, कैपिटल का मतलब हमारा होता है जो बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है, उसके द्वारा बिजनेस में किया गया निवेश ही कैपिटल कहलाता है। तो हमारे व्यवसाय में कैपिटल की स्थिति क्या है ये हम अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। हमारे व्यवसाय पर ऋण कितना है हम अकाउंटिंग की सहायता से जान सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग से हम विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स बना सकते हैं जिसको एनालाइज करके हम अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चला सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग का जो कार्य है ये हमारे व्यवसाय को विभिन्न प्रकार से ग्रो करने में, आगे बढ़ाने में, लाभ कमाने में सहायक होता है। इसलिए किसी भी व्यवसाय में अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है ये व्यवसाय की आत्मा होती है। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम कुछ बेसिक टर्म्स समझने का प्रयास करेंगे। जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान हमको अकाउंटिंग से संबंधित कुछ शब्दों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें आगे किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। पहला जो हमारा टर्म है वो है गुड्स।
गुड्स का क्या मतलब होता है? किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं, यानी कि जिन वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, उन्हें गुड्स कहा जाता है। किसी भी व्यवसाय में नियमित रूप से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं को ही गुड्स कहा जाता है। जैसे हम एक ग्रोसरी शॉप यानी किराना की दुकान का अगर एग्जांपल लें, तो वहाँ पर साबुन है या फिर नमक है, तेल है, इस तरीके की वस्तुएं जिनका वो व्यापार कर रहा है, जिनको वो खरीद रहा है और बेच रहा है, उन्हें गुड्स कहा जाता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है एसेट्स। एसेट्स से हमारा मतलब व्यवसाय की कीमती संपत्तियों से है, जो कि बेचने के लिए नहीं होती, लेकिन हमारे व्यवसाय को ग्रो करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बिजनेस में लगा हुआ फर्नीचर या फिर हमारी बिल्डिंग या हमारी कंपनी में लगी हुई मशीनें, ये सब एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये हमारे व्यवसाय की कीमती संपत्तियां हैं जो हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। अगला जो हमारा टर्म है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नकद लेन देन, यानी आपने कोई चीज़ खरीदा और बेचा और उसका भुगतान आपने कर दिया या आपको उसके पैसे प्राप्त हो गए, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नगद में किए जाने वाले लेन देन को हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। और इसी के विपरीत अगर उधार में हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो शब्द है अकाउंट में वो कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि वहाँ पर कैश का लेन देन नहीं हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हमने सामान खरीदा लेकिन उसके पैसे हमने भुगतान नहीं किए, तो किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो नगद लेन देन के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन, और उधार लेन देन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगला जो हमारा टर्म है वो है डेटर। डेटर का मतलब होता है ऋणी व्यक्ति। वह व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति या संस्था जिसको उधार पर सामान बेचा जाता है और जिससे एक निश्चित धनराशि हमें लेनी है, उसे डेटर कहा जाता है। डेटर यानी कि ऋणी व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसको हमने उधार में कोई माल, कोई सामान बेचा हो और हमें उससे एक निश्चित धनराशि लेनी है, तो उसे डेटर कहा जाएगा। इसके विपरीत हमारा अगला टर्म होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब वह व्यक्ति या संस्था जिससे उधार में माल खरीदा जाता है। जिस व्यक्ति या संस्था से हम उधार में कोई सामान खरीदते हैं और उसको हम एक निश्चित धनराशि कुछ दिनों बाद देते हैं या उसको हमें एक निश्चित धनराशि देनी है, उसे क्रेडिटर कहा जाता है। तो डेटर का मतलब ऋणी व्यक्ति जिसको उधार में सामान बेचा गया हो, और क्रेडिटर का मतलब वह व्यक्ति जिससे उधार में सामान खरीदा गया हो। अगला टर्म है कैपिटल। कैपिटल का हमारा जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पूंजी। जो हमारे व्यवसाय का मालिक है या किसी भी व्यवसाय का जो ओनर है उसके द्वारा बिजनेस में किया गया निवेश, उसके द्वारा बिजनेस में लगाई गई जो पूंजी होती है उसे कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कैश के रूप में हो सकता है, नकद के रूप में, गुड्स के रूप में या फिर एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। तो कैपिटल का अर्थ होता है व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय में किया गया निवेश। अगला टर्म हमारा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम ये समझ सकते हैं यह दूसरों के द्वारा हमारे बिजनेस को दी जाती है, जैसे कि बैंक से लिया गया लोन हमारे बिजनेस पर क्या हुआ? लायबिलिटी। या पर उधार पर की गई माल की खरीद। अगर हमने उधार पे सामान खरीदा, सपोज करिए हमने किसी पार्टी से 20,000 रुपये का सामान उधार पे खरीदा, तो 20,000 रुपये हमारे बिजनेस पे क्या हो गए? ये लायबिलिटी हो गई। हमने बैंक से 50,000 रुपये का लोन ले लिया, तो 50,000 रुपये हमारे बिजनेस में क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, जो हमें एक निश्चित समय के लिए मिलता है और बाद में हमें उसको वापस करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, उसे लायबिलिटी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि टैली हमारा क्या है? अकाउंट पे आधारित है, और इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो आपके पास ले आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप टैली के सारे बेसिक्स को पहले क्लियर करें
और उसके बाद में फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। टैली के वीडियोस में हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो हमारे वीडियो से टैली को आसानी से समझ सकें। ये हमारा पहला वीडियो आज यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कल हम अपना टैली पर आधारित अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की और अकाउंट से संबंधित कुछ गोल्डन रूल्स की। तो दूसरा वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।